हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये 27 नवंबर का ब्लॉग है। आज है मेरे बेटे का बर्थडे और दिन है गुरुवार। तो यहाँ पे मैं सुनवाती हूँ बचपन से ही, जब से वो पैदा हुआ तब से ही सत्यनारायण भगवान की कथा उसके बर्थडे में हर साल होती है। तो वही मैं पंजीरी बना रही हूँ। हमारे यहाँ जब भी कोई भी कथा होती है तो रॉड पंजीरी ज़रूर से बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने देसी घी की छोटे छोटे रॉड बना लिए हैं पूजा के लिए और पंजीरी भूंज रही हूँ। तो इसको ना अच्छे से भूंज लेना है और भूंजने के बाद इसमें कुछ काजू बादाम जो भी ड्राई फ्रूट हो हेलो दोस्तों, रख कैसे हैं देना है, आप सब डाल देना लोग। है आई उसमें। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज है मेरे बेटे का बर्थडे। 27 नवंबर है आज। और मैंने सुबह से ही काम था, सुबह का ब्लॉग नहीं बनाया है। और ये देखिए अभी 10 बज रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने रॉड पंजीरी बना ली है, क्योंकि जब से बेटा ना पैदा हुआ, जब से वो पैदा हुआ तब से हमेशा उसके बर्थडे में सत्यनारायण की कथा करवाती थी मैं। और ये मतलब हमेशा कथा होती थी। तो हमेशा होती रहे, भगवान हमेशा उसके बर्थडे में कथा होती रहे सत्यनारायण की। और हमेशा से ही मैं करवाती रही हूँ। तो आज सुबह से ही रॉड पूरी पहले जो भी नाश्ता वास्ता था, आंसू स्कूल चली गई थी, उसका स्कूल था तो स्कूल चली गई थी, उसके लिए नाश्ता बना दिया था। फिर मैंने नहा धो के पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करके मैंने रॉड पंजीरी बनाया। रॉड पंजीरी बनती है हमारे यहाँ, सत्यनारायण की कथा हो या फिर दिवाली की कथा हो, जो भी मतलब कृष्ण जी से जुड़ी कथा है, उसमें पंजीरी भी भूंजी जाती है आटे की। और छोटे छोटे घी के देसी घी के रॉड बनते हैं, छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बनती हैं, तो पूजा में रखी जाती हैं। और रॉड पंजीरी बनाने के बाद ये मैंने खीर चढ़ा दी है। मैं खीर की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर इसलिए नहीं कर रही पूरी, क्योंकि पहले से ही मेरे चैनल में बहुत सारी खीर की रेसिपी पड़ी हैं। तो इसलिए मैं चावल की खीर बना रही हूँ और पूरी रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। और इसमें तो बहुत टाइम लगता है, मैं इसी तरह बस चलाती जाऊँगी। और दूध उबलने लगा है तो मैंने चावल लिए थे, धुल के रख लिए थे। अभी मैं चावल भी डाल देती हूँ। और इसके बाद ना जो भी मतलब काम होगा, मैं सब्जी बनाऊंगी। अभी सब्जी नहीं बनी है। और पंडित जी के आने से पहले मुझे सारा काम कंप्लीट करके रख लेना है, क्योंकि पंडित जी आ जाएंगे ना तो फिर पूजा के लिए भी मुझे सामान क्योंकि अकेले हूँ, अम्मा भी नहीं है और अम्मा भी नहीं है और हेल्प के लिए कोई भी नहीं है। मतलब बच्ची आंसू तो चली गई है स्कूल, वो 2:45 बजे उस आती है स्कूल से। तो उसके आने का ना आने का फिर मतलब ऐसा नहीं रहता कि नहीं अब कैसे हो पाएगा, क्योंकि वो तो 3 बजे ही आएगी, तो उसका तो कोई आसरा ही नहीं है। और मुझी को अकेले करना होता है, तो फिर मुझे लगता है कि मैं टाइम से कर लूँ। तो पंडित जी के आने से पहले ना मैं खाना रेडी करके रख लूँगी, बस पूड़ियाँ रह जाएंगी। तो पूड़ियों में ऐसा है कि पंडित जी जब तक कथा वथा सुनाएंगे तब तक मतलब आटा तो मैं लगा के रख लूँगी। जब कथा सुनाएंगे पंडित जी तो थोड़ी देर मैं भी बैठ के कथा सुनूंगी। और उसके बाद ना क्या होगा कि कथा सुनने के बाद फिर मैं पूड़ियाँ निकाल दूँगी। तो पिताजी भी हैं और मतलब मेरे ससुर जी और पंडित जी। और जब वो छोटा था तो बहुत सारे लोगों को खिलाते थे, गांव में रहते थे, बहुत सारे लोगों को, पड़ोसियों को खिलाते थे। लेकिन अब नहीं हो पाता, क्योंकि बेटा बड़ा है। और अब बड़े होने के उसमें वो मतलब वो भी अपने दोस्तों को के साथ जाके पार्टी वगैरह मनाता है, फिर घर में कथा हो जाएगी, फिर दोस्तों के साथ जाके मनाएगा, फिर घर में आके केक काटेगा। तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो किसी को फिर पंडित जी को खिला दिया और अपने घर वालों को खिला दिया। बस उतना ही हो जाता है, क्योंकि अकेले सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और
बस इसी तरह अभी मैं सब्जी बनाऊंगी और आटा लगा के रख लूँगी। तब तक पंडित जी भी आ जाएंगे और उसके बाद जो पूजा पाठ करवाएंगे, कथा होगी। उसके बाद जैसे मैं कढ़ाई रखे के पूड़ी निकाल दूंगी और पंडित जी पिताजी सब लोग खा लेंगे, हम लोग भी खा लेंगे। तो मेरे बेटे को आप सब लोग खूब ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा और हमेशा बेटा खुश रहे, आप सभी खुश रहें। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे खीर बन के हो गई है रेडी, और खीर को मैंने पंजीर वाट बनाया और फिर खीर बना लिया है ताकि ये ठंडी हो जाए, क्योंकि खीर ना गरम गरम नहीं अच्छी लगती, ठंडी ही अच्छी लगती है। तो जब तक यहाँ सब्जी पूड़ी मेरी बनेगी तब तक मैं क्या करूँगी कि खीर एकदम ठंडी हो जाएगी और खाने के लिए बिल्कुल ठंडी ठंडी खीर हो जाएगी। सब्जी पूड़ी गरम गरम और खीर ठंडी ठंडी, इसलिए मैंने पहले ही बना दिया था, बना के मैं रख दी हूँ। अभी यहाँ पे सब्ज़ी नहीं मेरी बनी है, क्योंकि पहले मैंने उसी में पूड़ी निकाल लिया और पूड़ी निकालने के बाद मैं इसी कढ़ाई में ही सब्ज़ी बना दूँगी। पंडित जी को आने में थोड़ा वक्त था, ज़्यादा वक्त नहीं था। तो ये था कि पंडित जी के आने से पहले मैं काफ़ी काम निपटा लूँ, नहीं तो पंडित जी आ जाएंगे तो फिर पूजा वगैरह का सामान पहुँचाना ही पड़ेगा मुझे। और अकेले के लिए आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत हो जाता है, फिर पूजा का भी देखना होगा और इधर खाना भी बनेगा। तो मैंने कहा पहले पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ, उसके बाद पूड़ियों को अच्छे से ढक के रख दूँगी। और सब्ज़ी ऐसा है कि सब्ज़ी मैं बना दूँगी तो पकती रहेगी और इधर मैं पूजा का सामान भी पहुँचाती जाऊँगी। तो यहाँ पे पूड़ियाँ बन के बना रही हूँ मैं, और मैंने काफ़ी आटा गूँथा था, दोनों टाइम के लिए ही पूड़ियाँ निकाल रही हूँ, क्योंकि फिर वैसे भी 4-5 बज जाएगा और फिर उसके बाद केक कटने का टाइम हो जाएगा रात में। और थक भी जाना है, सच में बहुत ज़्यादा थक भी गई थी मैं, क्योंकि रात में फिर ना जब केक कटा बेटे का, तब मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए थे। जो मैंने सुबह से यही मैक्सी गाउन पहने थी वही मैंने रखा, क्योंकि इतना ज़्यादा थक गई थी ना, कमर में काफ़ी मतलब थकान सी महसूस हो रही थी, दर्द सी होने लगी थी। तो लग रहा था कि बस अब ओढ़ के लेट जाओ, काम पूरा हो चुका है। केक कटना है तो बेटे ने पहले जाके अपने दोस्तों के साथ केक वगैरह काटा। अब यहाँ पूड़ियाँ मेरी सारी निकल चुकी थी और एक तरफ मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी पक रही है। और इतनी जल्दी है ना कि पंडित जी भी आ चुके हैं और पंडित जी भी बीच बीच सामान मांग रहे हैं कि ये सामान दीजिए, वो सामान दीजिए। तो सच में ना सामान ऐसा कि लोटा, चावल वगैरह ये सारी चीज़ें, तो पंडित जी ना बार बार सामान मांग रहे हैं और मैं इधर बार बार सब्ज़ी का भी देख रही हूँ और उनको सामान भी पहुँचा रही हूँ। और एक साइड ना पनीर की सब्ज़ी बनने का इंतज़ाम हो रहा है। एक तरफ आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी बन चुकी थी और दूसरी तरफ पनीर के लिए प्याज, लहसुन, टमाटर वगैरह तल रही थी और पनीर का मसाला बनाने की तैयारी हो रही थी। और यहाँ पे देखिए पनीर भी आ चुकी थी, पन्नी में थी। तो यहाँ बेटा पूजा शुरू कर दिया है, पंडित जी पूजा करवाने लगे हैं। और बेटा है जो, तो पंडित जी मंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं, वही पूजा कर रहा है। तो मैं थोड़ी सी उधर को चली गई थी, इधर सब्जी का आलू बैंगन की पक ही चुकी थी, लेकिन बस पनीर की रह गई थी। तो ये था कि पंडित जी जब तक पूजा करवाते हैं तब तक पनीर की भी बन जाए, क्योंकि बहुत ही जल्दी था। और अकेले के लिए तो समझ ही सकते हैं कि अकेले किचन भी देखना, पंडित जी का भी देखना, पूजा का भी देखना। फिर मैं रात में बहुत ज़्यादा थक गई थी और इधर देखिए पनीर का भी मसाला बन गया है। तो यहाँ पे मैंने प्याज, लहसुन, अदरक वाला जो मसाला था उसको पहले भूंज लिया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी काजू का पेस्ट बना के डाल दिया था। इसको थोड़ी देर पकने देंगे। और इतनी जल्दी जल्दी थी ना कि आधा दिमाग मेरा सब्जी में था और आधा दिमाग सूखी वाली तो बन गई थी, दिक्कत नहीं थी। आलू बैंगन की जो सब्ज़ी थी वो बन चुकी थी तो उसमें दिक्कत नहीं थी, लेकिन पनीर वाली सब्ज़ी में ना इतनी जल्दी जल्दी का था, इतनी जल्दी जल्दी का कि समझ में नहीं आ रहा था। आप लोग देख सकते हैं मसाला एकदम पक चुका है, ऑयल सेपरेट होने लगा है। और इसी में मैं डाल दूँगी अब पनीर। पनीर को मैंने तला नहीं था और मैंने कच्ची पनीर ही डाली थी।
तो ये तलने से थोड़ी और अच्छी हो जाती है, पर तलने का टाइम ही नहीं था। और ज़्यादातर मैं ना कच्ची पनीर ही डालती हूँ, कभी बाई चांस तली वाली डाल दिया, और तलने से अच्छी हो जाती है और भी। बट टाइम भी, आज तो टाइम भी नहीं था, ऐसा था कि मतलब जल्दी जल्दी बनाओ नहीं, पंडित जी कहीं भूखे ना चले जाएं। और फिर अगर एक सब्ज़ी और खीर पूड़ी बस दे दो तो भी अच्छा नहीं लगता। तो 2 सब्जियाँ और पूड़ी और खीर हो जाए तो थोड़ी थाली की शान बन जाती है ना। यहाँ पे मैंने गर्म पानी करके रखा था पहले से ही, तो उसी को डाल दिया है सब्ज़ी में। मिर्च मैंने ज़्यादा नहीं डाली, क्योंकि मुझे लगा कि पंडित जी पता नहीं कम मिर्च खाते हैं या ज़्यादा, क्योंकि अब अपने को खाना हो तो पता है कि मैं मिर्ची ज़्यादा खाती हूँ। बट पंडित जी को खिलाना था तो ये था कि पता नहीं उनको कैसे पसंद है मिर्ची, तो मैंने मिर्ची हिसाब की ही डाली थी। और यहाँ पे पनीर पानी मैंने अपने हिसाब से डाल दिया था, गर्म पानी डाला है, ठंडा नहीं डाला है। और बस इसी में नमक डाल दूँगी और इसको थोड़ी देर ढक के पकाऊँगी। तो वैसे पानी पका हुआ था, मसाला भी पका हुआ था, लेकिन इधर आ गई हूँ मैं फिर से। सब्ज़ी मेरी पक रही है पनीर की, और इधर आ गई, मैं कुछ देने आई थी पंडित जी को, तो फिर यहाँ का ब्लॉग बनाने लगी। पंडित जी कथा कह रहे हैं सत्यनारायण भगवान की, तो वही चल रही है। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त पूर्ण होता है। एक नाम उस प्रकार भगवान नारायण है। महात्मा नारद जी से कुछ लोग कुछ आगे सब कुछ आपको उसके दिया गया, क्या कहूं। ऋषियों ने कहा हे मुनीश, पृथ्वी पर नाम सुनने को कुछ नहीं, क्या हम उससे सुनना चाहते हैं। इस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। सूजी महाराज तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी भी मेरी पक ही आई है, थोड़ी सी और रह गई है, थोड़ी सी और पकेगी और उसके बाद फिर मैं इसको निकाल लूँगी। और इधर ना कथा हो चुकी थी और बेटा हवन कर रहा था। कथा के बाद हवन तो बहुत ही ज़रूरी होता है। हवन वैसे हर पूजा के बाद ज़रूरी होता है, डेली पूजा के बाद भी ज़रूरी होता है। कोई भी विशेष पूजा करें तो उसमें भी हवन के बिना कोई पूजा नहीं होती। बट ये होता है ना कि रोज़ के पूजा में कभी कोई कर पाता है, नहीं कर पाता। लेकिन इस तरह की जो पूजा होती है ना, जैसे सत्यनारायण भगवान की है, कोई भी बड़ी पूजा होती है, उसमें तो हवन बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बेटा इधर हवन कर रहा है और अब होने लगी है आरती। और ये देखिए आरती हो चुकी थी और फिर मैंने शाम की पूजा भी कर ली थी। आरती होने के बाद मैंने पंडित जी को खिलाया, पिताजी को खिलाया, बच्चों को खिलाया, हस्बैंड जी को खिलाया और उसके बाद मैंने खाया, बर्तन धुला और फिर शाम हो गई थी। तो शाम की आरती मैंने की अपने भगवान जी के मंदिर में, अपने पूजा घर में। और जो भी फूल बचे हुए थे, सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए बहुत सारे फूल मंगाए थे, तो जो बचे हुए थे तो उनको भी मैंने शाम को चढ़ा दिया था भगवान को। तो अब आ चुका था केक और मैंने ना बदले थे कपड़े, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और बस ये था कि अब बेटा बस केक काट लो और मैं अब लेटूँ, क्योंकि थक गई थी बहुत। तो यहाँ पे केक आ चुका था, आप लोग देख सकते हैं। चॉकलेटी केक था और बहुत ही टेस्टी था। और बेटा भी आ चुका था, तो गुब्बारे नहीं लगाए थे, क्योंकि आंसू का भी प्रैक्टिकल चल रहा था, एग्ज़ाम चल रहे थे और मैं तो थक ही गई थी। बड़ी वाली बेटी इंदौर में है, तो नहीं तो वही सजा देती। तो बस गुब्बारे न लगा के सीधे हैप्पी बर्थडे का लगा दिया और केक कटवा दिया, तिल टीका वगैरह कर दिया। तो यहाँ सब लोग बहुत ही खुश हैं। और जब बच्चों का बर्थडे आता है, भगवान हमेशा सबके बच्चों का बर्थडे सब लोग मनाएं और बड़ी खुशी मनाएं। हमेशा बच्चों का बर्थडे मनाने में बच्चों को तो खुशी होती है, बच्चों से ज़्यादा उसकी मम्मी को खुशी होती है, मुझे लगता है। क्योंकि बच्चे ना हम लोगों की ज़िंदगी का एक अनमोल धन है, जिनके सामने हीरा मोती सोना चांदी सभी फीके हैं। इनसे बढ़ के एक माँ के लिए कोई भी धन नहीं होता। सबसे बड़ा धन अपने बच्चे ही होते हैं। सो भगवान इनको खूब खुश रहे, ज़िंदगी में हमेशा तरक्की दे, खूब लंबी उम्र का करे और सही रास्ता में हमेशा चलाए, गलत रास्ते से भटकने से बचाए। और हमेशा इन लोगों की ईश्वर परमात्मा पे श्रद्धा भक्ति आस्था बनी रहे। और इतना बड़ा हो गया है, पर ना अभी